आगरा में आयोजित होने वाले करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन से पहले, जहां पर करणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा तरह तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। कोई सांसद रामजीलाल सुमन को कूटने की बात कर रहा है, तो कोई उन्हें खुली चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि आगरा जहां दलितों की राजधानी मानी जाती है, वहीं पर दलित समाज से जुड़े समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आगरा में राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंच करके जहां तोड़फोड़ की थी, तो वहीं पर उन पर हमला भी किया था। इसको लेकर के थाना हरि पर्वत में 2 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं, लेकिन एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और इसी का परिणाम यह है कि अब करणी सेना के पदाधिकारी लगातार दलित सांसद को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर उपेंद्र राणा का वायरल हो रहा है, जिसमें उपेंद्र राणा सांसद रामजीलाल सुमन को जहां भड़ुआ शब्द से अपमानित कर रहा है, तो वहीं पर दलितों के द्वारा देश की आज़ादी और विदेशी आक्रांताओं से नहीं लड़ने का इतिहास भी बता रहा है। इतना नहीं, वह सपा सांसद रामजीलाल सुमन को खुली चुनौती देते हुए कह रहा है कि अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है और वह हंसली है, तो वह अपने घर से बाहर निकले, उसे बता दिया जाएगा कि हम कौन हैं। आपको पता ही है, ये जो है गद्दार लोग हैं, गद्दारों का कोई चभी इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। सुमन जैसों का क्या इतिहास है? इनका कोई इतिहास नहीं है। कब लड़े ये? हम लड़े नहीं। उपेंद्र राणा के द्वारा वीडियो में जहां दलितों को ललकारने का काम किया जा रहा है, तो वहीं पर वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आगरा पहुंचने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, आगरा पुलिस के द्वारा किसी भी दंगे से निपटने के लिए की गई तैयारियों के वीडियो वायरल करने के बीच में उन्होंने पुलिस को भी धमकी देते हुए कहा है कि आगरा के एसपी, कमिश्नर और डीजीपी हमको डंडों से न डराएं। जिस समाज का इतिहास तीर और तलवारों से लिखा गया हो, वह बांस के डंडों से डरने वाला नहीं है। आगरा के पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए उपेंद्र राणा ने वीडियो में कहा है कि अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को छूने की कोशिश की, तो लाखों की संख्या में आगरा पहुंचे, यह कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन महोदय, एक तो आप ये लाठी डंडों की जो वीडियो है, इनको दिखा करके मत डराइए। तो मुझे हंसी आई है वो वीडियो देख करके। आप जो है, आप उस कौम को लाठी डंडे दिखा रहे हो क्या? जिस कौम का साहब, जिस कौम का इतिहास तीर तो तलवारों से रहा है,
जिस कौम का इतिहास सिर कटने के बाद भी धड़धड़ता रहा है, आज भी आप हमारा सिर काट दीजिए, धड़धड़ता रहेगा। यकीनन वादे के साथ कहता हूं, सर काटने के बाद में भी लड़ता रहेगा। ये और कोई नहीं के अंदर आना जरूर लड़ेगा। कि आपने कई होटलों में जाकर के, आगरा के कई होटलों में, प्रशासन के कई अधिकारियों ने होटलों में जाकर के ये बोला है कि होटलों में कोई नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? होटल वाला टैक्स नहीं देता क्या? होटल वाले ने पैसा नहीं लगा रखा क्या? और ये जो पब्लिक आ रही है, ये इसको थाने में सुला लोगे क्या आप? आपके पास व्यवस्था है क्या? कौन रोक लेगा होटलों में करने से? मैं होटलों के आगरा के पूरे आगरा के उन होटल मालिकों से कहना चाहता हूं, आपको कोई बेवजह अगर कोई इस कार्यक्रम में अतिथि आता और अगर उसको रोकने के लिए मना करता है, तुरंत हमारी टीम से, करणी सेना से आप संपर्क करेंगे। दूसरी बात, आप ये डंडे, ये बांस, हेलमेट दिखा करके माहौल खराब ना करिए साहब। मैं आपको बता रहा हूं कमिश्नर साहब, माननीय एसपी साहब, आप सबको बता देते हैं डीजीपी साहब, आप ये वीडियो ऐसी बना करके समाज में एक भय का माहौल बनाने की कोशिश ना करें। ये समाज बिल्कुल भी नहीं डरेगा, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। आपके मन में अगर ऐसा है कि डरने वाले लोग हैं ये या दबने वाले लोग हैं, बिल्कुल भ्रम है। हमें पता है कौन किससे मिला हुआ, किससे नहीं मिला हुआ, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। सारी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाएगी तो भी ये समाज लड़ेगा, तो भी हम अपने पूर्वजों के लिए लड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे भाई पर किसी पर भी बल का अगर आपने उपयोग किया तो ना तो ये इतनी जो भीड़ आ रही है लाखों की, ना तो ये आपसे रुकेगी और ना ये मेरे कहने से रुकेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी भाई के ऊपर डंडा तो बड़ी बात है, अगर किसी को गलत नजरों से भी नहीं देखना है, किसी व्यक्ति को, समाज के किसी भी सम्मानित जो भी साथी आ रहे हैं, हमारे 36 बिरादरी के सभी लोग आ रहे हैं, उन सब भाइयों पर अगर आपने कोई बल प्रयोग किया या गाड़ियां रोकी या अपना रोकने का साहस किया, फिर जो है ये जो जयंती जो कार्यक्रम है, फिर ये एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, मैं रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं रुकेगा। पर यूथ नहीं रुकेगा, युवा नहीं रुकेगा। ये माहौल को खराब करना और माहौल को बिगाड़ना आपके हाथ में है। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, साहब आप जो है हमारा सहयोग करें, इस जयंती को मनाने में हमारा साथ दें, ना कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। और ये डंडे वंडे तो दिखाने की बिल्कुल ही कोशिश ना करें। योगेंद्र राणा के द्वारा लगातार सपा सांसद रामजीलाल सुमन को दी जाने वाली धमकियों के बीच में अभी तक दलित समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना उनके धैर्य की परीक्षा है। आपको बता दें कि आगरा में लाखों की संख्या में नहीं, उससे भी अधिक संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले दिनों अनुसूचित जाति अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर के आगरा ने अपना इतिहास दोहरा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार करणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा दलित सांसद को दी जाने वाली धमकी के बीच में दलित समाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से उनका धैर्य का प्रचायक और समझदारी का प्रतीक है। जहां पर दलितों के स्वाभिमान को ललकारने और सपा सांसद को सपा की आड़ में दलितों को गाली देने से कहीं ऐसा ना हो कि दलितों का यह आक्रोश आंदोलन के रूप में सड़क पर उतर आए।